के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा प्रोफेसर हरि प्रसाद को अपने दोस्तों से पता चलता है कि आरोही अर्जुन के यहाँ नौकरी कर रही है, जो औरतों पे विश्वास ही नहीं करता। ये बात उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है और वो अपने उसूल तोड़ के एक होटल में गाने का फैसला करते हैं। वहाँ एटीएम में मौके का फायदा उठाते हुए सलील पूर्वी से अपने दिल की बात कह डालता है। यहाँ अंधेरे में बुक ढूंढते वक्त आरोही के पैरों में चोट लगती है, तभी अर्जुन वहाँ आकर उसकी मदद करता है। क्या करे सर? You can't touch me. मल्लिका जो अपने दोस्तों के साथ डिनर पर गई थी, वहाँ अपने ससुर को गाते देख हैरान रह जाती है। अचानक वहाँ बिजली चली जाती है। अरे आज सुबह सुबह न्यूज़ पर पढ़ा था, ब्लैकआउट होने वाला है। वहाँ एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करता है और प्रोफेसर हरि प्रसाद अपनी बहू की मदद के लिए सामने आते हैं। अब देखिए आगे। आपने हमें घर तक ड्रॉप किया, थैंक यू सो मच अंकल। बेटा इसमें थैंक यू की क्या बात है, आप भी मेरी बच्चियों के बराबर हो। लेकिन बेटा आप लोग घर जाओ, आपके परिवार वाले परेशान हो रहे होंगे। मल्लिका, एक दिन इन्हें जरूर बुलाना घर पे। अंकल जी एक दिन जरूर आइएगा घर पे। चलो भैया। कोई है? एक मिनट मैडम। मैडम आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी फोन करके इलेक्ट्रिशियन को लेके आता हूँ। हे भगवान। हेलो, जल्दी से यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन को भेजिए, एटीएम का दरवाजा जाम हो गया है। पिछले 3 घंटों से हम यहाँ फंसे हुए हैं। कुछ पलों बाद तुम अपनी जिंदगी में लौट जाओगी और मैं अपनी जिंदगी में। पूर्वी, मैं नहीं जानता कि कब और कैसे मुझे तुमसे इतना प्यार हो गया। आज पहली बार मैं अपनी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता हूं, मगर तुम्हारे मन में तो कुछ ऐसा है ही नहीं ना। शायद मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा। मगर कोई बात नहीं, पूरी जिंदगी साथ ना बिता सके तो क्या हुआ। ये जो कुछ पल हमने एक दूसरे के साथ बिताए, ये काफी है मेरे लिए, क्योंकि ये पल ना तो मैं भुला सकूंगा ना तुम। प्यार ने मेरी पूरी जिंदगी बदल डाली, मगर कहीं ना कहीं इस बात का असर तुम्हारे दिल में भी रहेगा हमेशा।
गॉड, लाइट आ गई। सलोनी, ये तो ग्राउंड फ्लोर के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती है। ये यहाँ इस हालत में सलोनी, 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 देखो, तुम ठीक हो ना? सलोनी, बोलो, बात करो मुझसे। देखो, नहीं, यहाँ कोई नहीं है, बस मैं हूँ। आरोही, सलोनी, सलोनी। सलोनी, बस सब ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये पानी पी लीजिए। हाँ, पानी पियो, ये लो। हाँ, पियो। हाँ, बस चलो। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये लड़की क्या कर रही है मेरे फ्लोर पे? सर वो इनकी तबीयत खराब हो गई थी, बेहोश हो गई थी ये। ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं, आप सबको घर जाना चाहिए। इस लड़की की अगर तबीयत खराब है तो इसे भी घर जाना चाहिए। एंड यू, योर टाइम इज नॉट ओवर। ओवर टाइम करना है तुम्हें। गेट टू वर्क। सलोनी, आर यू ओके? डोंट वरी, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। नहीं नहीं, तुम अपना काम करो, मैं चली जाऊंगी। इस हालत में तुम अकेले कैसे जाओगी? I'll manage. Are you sure? टेक केयर, ओके? इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे उस आदमी को हम। वो जो लड़की बेहोश हुई है उसे घर ड्रॉप कर दो। आई डोंट थिंक इस टाइम पे कोई डॉक्टर मिलेगा। उसे कल डॉक्टर के पास ले जाना। यस सर। एंड रिमेंबर, किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए कि उसके लिए गाड़ी मैंने भेजी थी। यस सर। सर, आपके ऑफिस में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक लड़की के साथ जबरदस्ती की गई है सर।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ वार्न करने आया हूँ कि ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, वरना तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। आई नो स्टोर रूम में जो कुछ भी हुआ तुम अर्जुन पुंज से जरूर बताओगी, बट लिसन बेब्स, डोंट फॉरगेट, मैं अर्जुन सर की गुड बुक्स में हूँ। और सेकेंडली, अर्जुन सर औरतों पर यकीन ही नहीं करते, और इत्तेफाक से तुम भी एक औरत हो। सो गुड नाइट एंड बी केयरफुल। I love you. I love you. I love you. आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? सॉरी मिस्टर, मैं वो नहीं। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि बाकी लड़कियों की तरह मैं भी कूद पड़ूंगी आपके प्रपोजल पे। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने अच्छे बन जाओगे तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा? कभी नहीं। तुम अच्छे हो या बुरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इन चीजों में पड़ती ही नहीं। बी केयरफुल सोलिल, ये क्या हो रहा है तेरे साथ? अब क्या करेगा तू? ए भाई, आपकी कार की चाबी दो ना, मुझे आज अपनी नई गर्लफ्रेंड ईशा को पार्टी में लेके जाना है। मगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो कविता थी ना? ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप? मगर कैसे? क्योंकि वो शादी की ट्रिप पे चली गई और डेट पे जाने से पहले अपनी माँ के साथ चाय पिलाना चाहती थी। कुछ ज्यादा ही डिसेंट थी, तो मैंने ब्रेकअप कर दिया। यू नो भाई, इन डिसेंट लड़कियों की वैरायटी बहुत खराब होती है। डेट पे जाने से पहले इनके माँ बाप से बात करो शादी के लिए। साउंड्स क्रेजी। एनीवे, कार की चाबी। थैंक्स भाई। ओह हाँ निशा। ओह माय गॉड, ये मैंने क्यों नहीं सोचा? थैंक यू निखिल, तूने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूर कर दी। अब मुझे समझ में आया कि उस दिन पूर्वी ने मुझे ना क्यों कर दिया। अरे मैंने उसके पेरेंट्स से तो बात की नहीं। आफ्टर ऑल पंडित हरिप्रसाद जी की बेटी है। सबसे पहले मैं डैड से बात करूंगा और उसके बाद पंडित जी से। सर, आपके ऑफिस में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक लड़की के साथ जबरदस्ती की गई है सर। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। सर, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि आप लड़कियों के पीछे नहीं पड़ते। मैं भी नहीं पड़ता। सर, मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बिल्कुल आपके जैसा बने। विकास, I like your work. तुम्हारा प्रमोशन ड्यू है ना? जी सर। हो जाएगा। थैंक यू सर।
सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। वेट। सर, बहुत जरूरी बात करनी है। I said wait. But it's important, sir. मेरी डील से ज्यादा नहीं। सर, आपके ऑफिस में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक लड़की के साथ जबरदस्ती की गई है सर। और जिसने ये जबरदस्ती की वो अभी यहाँ से गया है। सर, उस रात स्टोर रूम में विकास गुप्ता ने सलोनी के साथ बदतमीजी की। ये कोई छोटी बात नहीं है सर, एक लड़की की इज्जत का सवाल है। सब, मैं यही बात आपको बताना चाहती थी। आप बहुत अच्छा चेस खेलते हैं मोहन, लेकिन क्या सारी उम्र सिर्फ चेस खेलने का इरादा है मोहन? कभी अर्जुन और सलील की शादी के बारे में सोचा आपने? भाई, अर्जुन डीके का बेटा है, उसकी शादी के बारे में मैं क्यों सोचूं? नताशा तो आपकी बेटी है मोहन, क्या कभी अर्जुन और नताशा की शादी के बारे में सोचा है आपने? नहीं हो सकती पैडी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अर्जुन लड़कियों से कितनी नफरत करता है। लेकिन नताशा से शादी तो कर सकता है। एनीवेज, सलील के लिए भी मेरी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है। आप जानते हैं मेरी फ्रेंड शालिनी, बॉम्बे वाली, उसकी बेटी, बहुत अच्छा घर है, बहुत अमीर लोग हैं, लड़की सक्सेसफुल हीरोइन है। तो सलील से बात कर लो। हाय मॉम, हाय डैड। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आई एम इन लव। लेकिन लड़की कौन है बेटा? वो आई एम श्योर आप ये नहीं पूछेंगे कि वो गरीब है कि अमीर। लड़की कौन है सलील? वो पंडित हरिप्रसाद जी की बड़ी बेटी पूर्वी है। What? You must be joking. तुम समझ रहे हो इससे क्या असर पड़ेगा तुम्हारे फ्यूचर पर, इस फैमिली की रेपुटेशन पर? कोई असर नहीं पड़ेगा पैडी, अच्छे खानदान की लड़की है, हम कल ही बात कर रहे हैं उनसे। Really, Dad? I love you, Dad. I love you, Dad. I love you, Mom. मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। This is too shocking, भाई साहब। आप ही समझाइए इन्हें, क्या ये सही है? हाँ, लेकिन गलत भी नहीं है। अब तो सलील की सगाई हरिप्रसाद की बेटी के साथ होनी ही चाहिए, और ये सगाई अब होकर रहेगी। हम यहाँ काम करने आते हैं, बेइज्जत होने तो नहीं। देखो सलोनी, अगर आज तुम चुप रही तो जो तुम्हारे साथ हुआ वो कल किसी और के साथ होगा। इसलिए लड़ो, और इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।